अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सरदार फ़याजू डोगर का जिक्र करेंगे, जिनकी दुश्मनी 4 मुख्तलिफ ग्रुपों से थी। उन्होंने अपने वालिद और भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालफिन के बहुत से बंदे कत्ल किए, जबकि इस दुश्मनी में तकरीबन 17 अफराद कत्ल हुए। फ़याजू डोगर पर मुख्तलिफ संगीन नौयत के 100 से ज़ायद पर्चे मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे। इन मुकदमात में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तवान, जग्गा टैक्स और पुलिस मुकाबले वगैरह शामिल थे। जबकि काशी भट्टी और मोदी विर्क, जो शेखुपुरा के मशहूर डॉन थे, इनके मुकदमे वार थे। अपने भाई और वालिद के कत्ल के बाद ये अकेले रह गए। फिर किस तरह उन्होंने दुश्मनों से बदला लिया, ये तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं इनसे रब्ता कर लूँगा। तो आएँ वीडियो शुरू करते हैं। सरदार अल्लाह दिता डोगर की 100 एकड़ ज़रई अराज़ी तहसील आरफवाला ज़िला पाकपतन के नवाही गांव चक 27 में थी। अच्छा ज़मींदार घराना था और ये चक 43 थाना फिरोजवाला ज़िला शेखुपुरा में सन 1982 में शिफ्ट हुए। लाहौर के करीब शिफ्ट होने की वजह सरदार मोहम्मद रफ़ीक डोगर की वो दुश्मनी थी जिसमें दर्जनों अफराद कत्ल हो चुके थे और सरदार अल्लाह दिता डोगर मोहम्मद रफ़ीक डोगर के कज़न थे। उन्होंने सोचा कि ये दुश्मनी कहीं इनके ख़ानदान का मज़ीद नुकसान न कर दे, जिसकी वजह से ये शेखुपुरा में शिफ्ट हुए और वहाँ पर 27 एकड़ ज़रई अराज़ी ख़रीदी। सरदार अल्लाह दिता डोगर के दोस्त चौधरी नवाज सेशन जज थे। उनके मशवरे से ही वो आए थे और ज़मीन खरीदी, जो कि चौधरी नवाज की ज़मीन के साथ ही थी। सरदार अल्लाह दिता डोगर के 2 बेटे थे, जिनके नाम सरदार फ़याज़ डोगर, अल मारूफ फ़याजू डोगर और सरदार इजाज़ डोगर थे, जबकि इनकी 6 बहनें थीं। सन 1991 में सरदार अल्लाह दिता डोगर की दुश्मनी 3 ग्रुपों से 4 एकड़ अराज़ी, जो कि काला शाह काकू इंटरचेंज पर थी, उससे शुरू हुई। जिन ग्रुपों से दुश्मनी शुरू हुई वो वट्टू ग्रुप, चद्दड़ ग्रुप और तारड़ ग्रुप थे। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि वो ज़मीन सरकारी थी और उस पर पहले ही सरदार अल्लाह दिता डोगर का कब्ज़ा था। सरदार अल्लाह दिता डोगर ने 3.5 एकड़ अराज़ी बेच दी। बाकी अराज़ी पर इन तीनों ग्रुपों ने मिलकर कब्ज़ा कर लिया। ये ग्रुप पूरे इलाके में असर रसूख वाले थे और इनका सियासी ताल्लुक भी हाई लेवल तक था, जबकि सरदार अल्लाह दिता डोगर का भी सियासी ताल्लुक था और उन्होंने पूरे इलाके में किसी को चौधरी नहीं माना, जिसकी वजह से इनकी मुख्तलिफ ग्रुपों से रंजिशें हो गईं। यानी ज़मीन के अलावा चौधराहट भी एक तनाज़ा था। जब तीनों ग्रुपों ने ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया तो सरदार अल्लाह दिता डोगर वहां गए तो इनमें फायरिंग का तबादला हो गया। इस फायरिंग के नतीजे में सन 1991 में सरदार अल्लाह दिता डोगर कत्ल हो गए। इस कत्ल की तीनों ग्रुपों पर FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई, मगर वो असर व रसूख की वजह से 3 साल बाद जेल से रिहा हो गए। चूँकि सरदार अल्लाह दिता डोगर ही उस वक्त अपने ख़ानदान के सरबराह थे, लिहाजा उनके बाद ये ख़ानदान कमज़ोर हो गया। जब सरदार अल्लाह दिता डोगर सन 1991 में कत्ल हुए तो इनके बेटे सरदार फ़याज़ डोगर, अल मारूफ फ़याजू डोगर और सरदार इजाज़ छोटे थे। इनकी वालदा ने यह कोशिश की कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें और इनको अच्छा पढ़ाएं लिखाएं और इनको इस दुश्मनी के बारे में पता ही ना चले। जब ये दोनों भाई कुछ बड़े हुए तो इलाके के लोगों ने इनको बता दिया कि इनके वालिद के कत्ल में कौन कौन शामिल थे। जब ये बात दोनों भाइयों को पता चली तो ये इंतकाम की आग में जलने लगे और अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने की मंसूबाबंदी करने लगे। फिर सन 2004 में इनको पता चल गया कि इनके वालिद को किस बंदे ने फायरिंग करके कत्ल किया था। वो बंदा वट्टू बरादरी का ख़ास था जिसने इनके वालिद को कत्ल किया था। इसी दौरान सरदार फ़याज़ डोगर, अल मारूफ फ़याजू डोगर भी मुख्तलिफ ग्रुपों में उठना बैठना शुरू हो चुके थे और उनका ताल्लुक भी इलाके के डॉन्स के साथ बनता जा रहा था। जबकि इनके बड़े भाई सरदार इजाज़ डोगर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थे, मगर जब इनके वालिद के कातिल ने मुख्तलिफ जगहों पर इनको बुरा भला कहा तो इस बात ने जलती पर तेल का काम किया और उन्होंने उसे शाम के स्टॉप काला शाह काकू में रोड एक्सीडेंट में कत्ल कर दिया, जिसका पर्चा इन दोनों भाइयों पर दर्ज हुआ।
मगर दोनों भाइयों ने अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हुए उन पर सुलह का दबाव डाला और 3 महीने बाद इनकी सुलह हो गई। इस तरह सरदार फयाज अल मारूफ फयाजू डोगर की जराइम की दुनिया का आगाज़ हुआ और इन पर सन 2006 में अगवा बराए तवान का पहला पर्चा थाना नारंग मंडी में दर्ज हुआ। इस अगवा की वारदात में सरदार फयाजू डोगर के मुकदमेवार मशहूर गैंगस्टर सलार भटिया, शेखुपुरा के काशी भट्टी और शेखुपुरा ही के मशहूर डॉन मोदी विर्क थे। इस मुकदमे के बाद सरदार फयाजू डोगर इश्तिहारी हो गए। वो एक जगह से आ रहे थे कि इनकी मुखबरी हुई और 3 थानों की पुलिस, थाना मुरीद के, थाना फिरोजवाला और थाना नारंग मंडी ने इनका घेराव कर लिया और पुलिस मुकाबला हो गया जो तकरीबन 3 घंटे जारी रहा, जिसमें सरदार फयाजू डोगर और इनके एक साथी को गोलियां लगीं, जिससे ये गिरफ्तार हो गए। जबकि इस पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार को भी गोलियां लगीं, जिसके बाद तीनों थानों ने तफ्तीश के बाद इनको शेखुपुरा जेल मुंतकिल कर दिया। जबकि सन 2006 में मोदी विर्क और काशी भट्टी एक वारदात में पकड़े गए और शेखुपुरा जेल मुंतकिल कर दिए गए, जहां सरदार फयाजू डोगर पहले ही मौजूद थे। कम उम्र होने की वजह से सरदार फयाजू डोगर जमानत पर रिहा हो गए। इसी दौरान सरदार इजाज डोगर का भी ताल्लुक असर और रसूख वाली शख्सियात से बन चुका था। सन 2006 के आखिर में सरदार इजाज डोगर के दोस्त आमर मांगट, जो कि एलीट फोर्स में मुलाजिम थे, 2 बंदों को कत्ल कर दिया। चूंकि वो दोनों बंदे चद्दड़ ग्रुप के खास थे, जिसकी वजह से इन कत्लों का पर्चा आमर मांगट के साथ सरदार इजाज पर भी दर्ज हुआ। सरदार फयाजू डोगर के ताल्लुकात MNA और MPAs वगैरह से बन चुके थे और इनको उनकी सरपरस्ती हासिल थी, जिसकी वजह से उन्होंने 2 महीने के अंदर ही अपने भाई सरदार इजाज डोगर को इन दोनों कत्लों से क्लियर करा लिया, जिसमें आमर मांगट सजाए मौत हो गया। सन 2008 में चद्दड़ ग्रुप और ताड़ड़ ग्रुप को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि ये दोनों भाई मजबूत हो चुके हैं और उनके पीछे हैं, तो उन्होंने इनको रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बनाया और 43 चक में ही इन पर एक ज़बरदस्त कातलाना हमला हुआ। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग की गई। फायरिंग की जद में आकर सरदार इजाज डोगर कत्ल हो गए, जबकि गोली लगने से सरदार फयाजू डोगर जख्मी हो गए। इस कत्ल का पर्चा ताड़ड़ ग्रुप पर दर्ज हुआ और मुद्दई सरदार फयाजू डोगर की बहन बनी। इस वाक़े के बाद सरदार फयाजू डोगर अकेले रह गए और इलाका छोड़कर शादरा लाहौर में चले गए। चूँकि उनकी 6 बहनें थीं जिनकी अभी शादी होना थी, लिहाजा वो दुबई चले गए, जहां वो 4 साल रहे और अपनी बहनों की शादी की और फिर उन्होंने खुद भी सन 2012 में शादी कर ली। अब सरदार फयाजू डोगर अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके थे, जिसकी वजह से वो 2012 में पाकिस्तान आ गए और अपने भाई के कत्ल का बदला लेने की मंसूबाबंदी करते हुए अपने भाई के कातलों को उनकी रिहाई वाले दिन कचहरी से आते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस वक़ूए में 4 अफराद कत्ल हुए जो कि ताड़ड़ ग्रुप के थे और इनमें ताड़ड़ ग्रुप के सरगना भी शामिल थे। इस वक़ूए के बाद सरदार फयाजू डोगर इश्तिहारी हो गए और मुखालफिन पर मुसलसल हमला आवर होते रहे, उनके घरों पर फायरिंग करते, जिसकी बिना पर इन पर काफ़ी मुकदमात कायम हुए, जिसमें दहशतगर्दी 780 का पर्चा भी शामिल था। मुखालफिन इन हमलों की वजह से गाँव और अपनी ज़मीनें छोड़कर चले गए, जबकि चावल की फसल जो कि 50 एकड़ पर थी, वो भी सरदार फयाजू डोगर ने रातों रात काट कर बेच दी। इन वाक़यात के बाद मुखालफिन को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अब सरदार फयाजू डोगर मज़ीद मजबूत हो चुका है, लिहाजा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और MNA और MPAs वगैरह ने सन 2013 में इनकी सुलह करा दी। फिर इस सुलह के बाद सरदार फयाजू डोगर दुबई चले गए, जहां इनका बिजनेस था। फिर सन 2016 में चद्दड़ ग्रुप के एक बंदे और सरदार फयाजू डोगर के चचा के बेटे हामद का झगड़ा हुआ। तब हामद पंजाब कॉलेज फिरोजवाला में FSC के स्टूडेंट थे। इस झगड़े के बाद सरदार फयाजू डोगर पाकिस्तान आए और अपने कज़न से मशवरा किया और पूरी प्लानिंग करके वापस दुबई चले गए, जिसके बाद हामद ने अपने साथियों के साथ मिलकर चद्दड़ ग्रुप के 3 बंदे कत्ल कर दिए। इन कत्लों में सरदार फयाजू डोगर पर मशवरे का पर्चा दर्ज हुआ, जबकि हामद इश्तिहारी हो गए। फिर सरदार फयाजू डोगर पाकिस्तान आए और खानका डोगरा से मुखबरी पर गिरफ्तार हुए और फिर असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए 1 महीने के अंदर डिस्चार्ज हो गए। फिर सन 2017 में ताड़ड़ ग्रुप के कुछ बंदे जो बैरून मुल्क थे वो वापस आए। वो सुलह में नहीं थे
और उन्होंने मशवरा किया कि हमने इनका एक बंदा मारा है जबकि उन्होंने हमारे 4 बंदे कत्ल किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 2 शूटर्स को 18 लाख रुपए में सरदार फयाजू डोगर की सुपारी दी। सरदार फयाजू डोगर अपने चचा के साथ डेरे पर थे जब इन पर हमला हुआ, मगर इनके गनमैनों ने दोनों शूटर्स को मुकाबले में मार दिया। इसी दौरान ही मौके पर पुलिस आ गई और सरदार फयाजू डोगर और इनके 3 गनमैनों को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश दोनों मारे गए शूटर्स के मोबाइल डाटा से ये साबित हुआ कि ये ताड़र ग्रुप ने भेजे हैं और सियासी लोग जिन्होंने सुलह कराई थी वो भी इस बात में कि सरदार फयाजू डोगर ने सुलह नहीं तोड़ी और उसके डेरे पर हमला हुआ है, लिहाजा उन्होंने भी फयाजू डोगर का साथ दिया, जिस पर इन पर सेल्फ डिफेंस का पर्चा दर्ज हुआ और 27 दिन बाद ये रिहा हो गए। इसके बाद सरदार फयाजू डोगर को मजीद सरपरस्ती मिली, जिस पर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी और इलाके में प्रॉपर्टी का दफ्तर बना लिया। सन 2018 में एक शख्स ने 1 मुरब्बा अराजी सरदार फयाजू डोगर को बेची। ये अराजी चद्दर ग्रुप की जमीनों के साथ थी। सरदार फयाजू डोगर ने उस जमीन में खुदाई कराना शुरू कर दी, जिस पर चद्दर ग्रुप ने इनको रोका, जिससे इनमें झगड़ा हुआ और इनकी आपस में फायरिंग हुई और चद्दर ग्रुप 43 चक में चला गया, जिसको सरदार फयाजू डोगर ने चारों तरफ से अपने साथियों के हमरा घेर लिया और 3 दिन तक किसी को न गांव के अंदर आने दिया न बाहर जाने दिया। फिर पुलिस आई और इस मामले को हल किया। चद्दर ग्रुप को वार्निंग दी। 17 जून सन 2018 ईद के दिन सरदार फयाजू डोगर अपने साथियों के हमरा कब्रिस्तान अपने वालिद और भाई की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए गए तो चद्दर ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें चद्दर ग्रुप का सरगना कत्ल और फयाजू डोगर के साथी फैसल को गोलियां लगीं, जो कि हामिद का बड़ा भाई था और इनके चचा का बेटा था। इसके बाद फैसल गिरफ्तार हो गया जबकि फयाजू डोगर मौके से फरार हो गया। इस वाक़े के 6 माह बाद फैसल जेल से रिहा हो गया जबकि फयाजू डोगर इश्तिहारी था। चद्दर ग्रुप ने बदला लेते हुए 3 मार्च सन 2019 को हामिद के वालिद और सरदार फयाजू डोगर के चचा को कत्ल कर दिया। इस कत्ल का पर्चा चद्दर ग्रुप के 4 बंदों पर हुआ, जिसमें से 3 बाद में रिहा हो गए जबकि 1 अभी इश्तिहारी है और डोगर ग्रुप के सरगना फयाजू डोगर भी इश्तिहारी हैं और ये दुश्मनी अभी चल रही है। अल्लाह करे कि इन सब की सुलह हो जाए और सब अमन व सुकून से रहें, आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।